भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 47 जो खुर्शीपर क्षेत्र में यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे प्रत्याशी भी मौजूद है यहाँ पर और कुछ जागरूक मतदाता भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। बताइए, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मोहल्ले का विकास कैसा होना चाहिए, किस रूप में आपने देखा आपके मोहल्ले को और आगे क्या उम्मीद करें चाहे जो भी जीत के आएगा। देखो, जब छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पे आ चुका है स्टेट की साफ सफाई में, बट लिटरली यहाँ पे कुछ जगह ऐसी है जहाँ साफ सफाई का कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नली बहुत गंदी हो रही है, रोड बहुत गंदे हैं। उसकी साफ सफाई का ध्यान देने के लिए हमको अपने ही ऐसे चाहिए जो साफ सफाई का पूरा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ पे डेंगू पीलिया जैसी भी बीमारियां अभी भी हो रही है। तो क्या साफ सफाई वाली जगह बनेगी और इसको और साफ सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा हमको। ऐसा मेरा मुद्दा ऐसा है कि छात्र के प्रति उनको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से कोविड फैला है, अभी कोविड की 4th वेव आने के विचार हैं, तो उस हिसाब से प्रोटेक्शन बहुत होनी चाहिए। शिक्षा की और लोगों को ध्यान देना चाहिए और ऐसा पार्षद आना चाहिए जो हमारी सब समस्याओं को सुने। हमारे साथ वार्ड के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव भी जी मौजूद है जो कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या विजन है आपका, क्या लगता है कि क्यों आपको मौका मिलेगा और किन बातों को लेकर आप इनके बीच में जा रहे हैं। 2010 से 15 के बीच कार्यकाल में मैं जब यहाँ पार्षद था उस समय इस वार्ड को, इस पूरे जोन का, इस जोन में उसमें 11 वार्ड हुआ करते थे, उस पूरे जोन के सबसे स्वच्छ वार्ड घोषित किया गया था। मैंने उस पर प्रॉपर ध्यान दिया, चाहे बिजली की हो, स्ट्रीट लाइट्स की समस्या हो, वो सभी मैंने ध्यान दी है। और आगे अभी फिर से मैं अपने उन कामों को लेकर जनता के बीच फिर से आया हूँ। जी बताइए, आप लोग कैसा, भिलाई टाउनशिप तो अपने आप में डेवलप्ड रहता है लेकिन फिर भी एक समस्या रहती है, एक मॉडल के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं कैसा विकास यहाँ होना चाहिए। तो ये सबसे पहले हमारे सेक्टर 1 में कैजुअलिटी बंद हो चुकी है, उसको वापस चालू करना है। और दूसरा सेक्टर 9 हॉस्पिटल जो कि यानी जीवन दान लोगों को देता था, आज वो पूरी तरह से बंद है, समझ लीजिए। उसको वापस हमको चालू करना है और ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो उसको चालू कर पाए। हम चाहते हैं रोड यहाँ अच्छा से अच्छा हो। रोड बनता है तो ब्रेकर वो ऐसा बना के जाता है कि हम गिर जाते हुआ। युवाओं के लिए तो रोजगार चाहिए पहली बात, ठीक है, और सड़कें नाली ये सब जो हमारे सेक्टर 1 ही पूरे भिलाई टाउनशिप में ये सब अच्छा हो। तो नगर निगम का ये चुनाव इसको तय करेगा कि भिलाई का ये टाउनशिप है, ये राजरा और नंदनी बनेगा या भिलाई जैसा टाउनशिप था वैसा रहेगा कि नहीं रहेगा। पहले भिलाई के अस्पताल में 25 से 26 एम्बुलेंस पूरे प्रदेश से आता था, आजकल भिलाई के अस्पताल से 25 से 26 एम्बुलेंस रेफरल करके रायपुर भेजा जाता है। देखिए, हमने तमाम लोगों को यहाँ पर सुना है, यहाँ पर मतदाताओं को सुना हमने। यहाँ जो भिलाई टाउनशिप के हैं, एक वशिष्ठ नारायण मिश्र जी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, काफी समय से निर्दलीय चुनाव ही लड़ते हुए आ रहे हैं, उनसे भी बात की। तो मूलभूत जो बात निकल के आ रही है कि भिलाई टाउनशिप की बात करें तो सड़क पानी बिजली तो यहाँ पर सुविधाएं पर्याप्त है, लेकिन जो दूसरी समस्या शिक्षा की है, चिकित्सा की है, बेरोजगार की है, ये एक प्रमुख समस्या है जिस पर वो चाह रहे हैं कि फोकस हो। और जो भी इसमें महापौर बने या पार्षद चुन के आता है, मतदाताओं का ये मानना है कि इन चीजों पर ज्यादा फोकस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सुविधा लोगों को मिल सके। कैमरामैन संजीव सिन्हा के संग स्टार जैन, IBC 24 भिलाई। मैं हूं सतीश गुप्ता, IBC 24 के खास कार्यक्रम शहर संग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बैकुंठपुर नगर पालिका क्षेत्र की, जहां पे चुनाव होने जा रहे हैं। नगरीय निकाय क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या मुद्दे हैं, उसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो शहर सरकार थी उसने कितने काम किए हैं, लोगों की समस्याएं कहां तक दूर हुई हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर नगरीय क्षेत्र में किस तरह की समस्या थी, क्या कुछ काम हो पाए, बताएंगे आप किस तरह से यहाँ पे काम हो पाए। नगरीय निकाय में विगत 5 वर्षों में कोई बहुत उल्लेखनीय कार्य नहीं हुए हैं और काफ़ी समस्याएं अभी वर्तमान में हैं। और हमारे समक्ष ज्वलंत समस्या एक जिला बचाव की है। हम कोरिया बचाओ मंच के लोग हैं और हमारा वर्तमान में सभी चुनाव लड़ रहे जितने भी पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, सभी से हमारी केवल एक मांग है कि वे अपना मंतव्य यह स्पष्ट करें कि वे जीतने के बाद हमारे इस कोरिया बचाओ मंच अभियान में अपना क्या योगदान देंगे, साथ में शहरी समस्याएं जो भी हैं उनका निराकरण उनके द्वारा अच्छे तरह से किया जाए, हमारी यही मांग। तो आपकी बात आगे, क्या लगता है आपको नगर पालिका ने किस तरह के काम किए, क्या समस्याएं हैं? आपने काफ़ी कुछ उसमें RTI भी निकाली है, भ्रष्टाचार का किस तरह का मामला रहा है? 5 साल केवल बैकुंठपुर नगर पालिका में भ्रष्टाचार ही हुआ। आपके सामने जीता जागता उदाहरण है गांधी पार्क है। इस अच्छे बने हुए पार्क को बिना मतलब का तोड़ के इसमें 17 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। अभी भी आप कैमरा घुमा के देख सकते हैं, पूरा आधा अधूरा ही है। वही हाल जोड़ा तालाब का है।
केवल खुदाई में 40 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी गई। उसके बगल में जेल तालाब जस्ट उसी के बगल में 32 लाख रुपए की उसके गहरीकरण का कार्य किया गया। फिर अभी उसी तालाब का 30 लाख रुपए का टेंडर का कार्य चल रहा है। करोड़ों रुपए की सब्जी मंडी बनी हुई है, वीरान है, पूरा रोड में बाजार लग रहा, पूरा जाम की स्थिति है। रोड के ऊपर रोड बने, जहाँ रोड की जरूरत है वहाँ रोड नहीं बन रही, जहाँ रोड की जरूरत नहीं वहाँ डामरीकरण उसके ऊपर किया जा रहा है। नगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ, पार्क को लेके बात आई, तालाब को लेके बात आई। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप बताएंगे कि किस तरह से लगता है आपको शहर का जो विकास होना चाहिए था बैकुंठपुर नगर पालिका वो हो पाया है, कहीं दिखता है आपको? नगर पालिका की कोई योजना ही नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं रही। यहाँ जो सूझा उन कामों को ये करते चले गए। शहर की समस्या जस की तस धरी की धरी रह गई। योजनाबद्ध तरीके से अगर विकास हुआ होता तो बहुत सा पैसा नगर पालिका था, शहर का पूरा चेहरा चेंज किया जा सकता था। लेकिन योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करने के बाद शहर वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, नगर पालिका में काफ़ी कुछ आपने मामले उठाए हैं, क्या किस रूप में देखते हैं काम को लेकर के वहाँ पर? नगर पालिका में देखिए मूलभूत सुविधाएं की सुविधा तो होती रही है, लेकिन बड़ा कोई विकास कार्य नहीं हुआ। और सबसे बड़ा तो यह ज्वलंत मुद्दा जो है हमारे शहर का, हमारा हक और अधिकार, जो जिला था हमारा 3 हिस्से में और 1 हिस्से में बंटवारा कर दिया गया, हमारे साथ अहित हुआ है। उसको देखते हुए मैं यही सोचता हूँ कि हमारे साथ सरकार के द्वारा हमारे साथ दुर्भावनापूर्ण हमारा बंटवारा किया गया। नगर पालिका क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उसके अलावा यहाँ पे जो जिला का जो विभाजन हुआ सरकार के द्वारा, उसको वो भी मुद्दा एक बना हुआ है कि उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आप बताएंगे भाई साहब, व्यापारी संघ की ओर से आप हैं, किस रूप में देखते हैं आप बैकुंठपुर शहर को, कि जो होना चाहिए था वो कहाँ तक पहुँच पाया है? देखिए, क्योंकि मैं कोरिया व्यापार संघ का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और कोरिया व्यापार को लेके, शहर को लेके एक प्रमुख जो बात है वो मैं ये कहूँगा कि इन 5 वर्षों में जो भी नगर पालिका का काम हुआ, जैसे भी हुआ, वो हम लोग के लिए संतोषप्रद नहीं था। जिस ढंग से कार्यक्रम होने थे, जिस हिसाब से कार्य का क्रियान्वयन होना था, उस तरीके से नहीं हुआ। ना तो कोई प्लानिंग थी, ना कोई योजना थी, और जहाँ भी पाया गया, जैसा पाया गया, उस हिसाब से पैसे का इन्वेस्ट कर दिया गया। मतलब अगर आप एक आम उपभोक्ता से पूछेंगे, एक आम आदमी से पूछेंगे, तो वो यही कहेगा कि मैं इस कार्य से जो है संतुष्ट नहीं हूँ। पैसे को यहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, सही तरीके से उपयोग नहीं हुआ। आपको क्या लगता है, शहर को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, नगर पालिका का मेन कार्य होता है शहर को सुसज्जित करना, साफ सफाई, लोगों को प्रकाश और पानी की व्यवस्था मिले, ये मेन काम है। 5 साल सरकार थी यहाँ, गवर्नमेंट भी कांग्रेस की ही थी, उन्हीं के सदस्य थे, यहाँ पदाधिकारी थे। मैंने देखा कि कोई भी काम जैसा सुचारू रूप से होना चाहिए, विधि के साथ होना चाहिए, वैसा नहीं है। इससे ये है कि हमारे जितने भी काम सब अधूरे पड़े हैं। शहर की सुंदरता भी जस की तस है, कोई बदलाव नहीं हुआ, और जितने भी काम किए गए सब अधूरे हैं। बैकुंठपुर शहर में जो बदलाव होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, शहर आज भी वैसा की वैसा है। क्या लगता है आपको भाई साहब, शहर में जो होना चाहिए था, जिस तरह की बातें आ रही हैं, इस बार पार्षद अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, पहले जो सरकार थी उसमें किस तरह के काम हो पाए? काम तो यहाँ पर ये है कि जो पुराने कार्य हुए थे, मतलब आज से 5 साल पहले, उन सब कार्यों को एक बार संजो कर उसे जो कार्य हुए थे उनको ना व्यवस्थित किया गया है, ना कुछ किया गया है। जैसे कि हमारा वहाँ शिव जी का मूर्ति है, जो एक बार क्रैक आ गई तो उसको बनवाना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। बस स्टैंड में एक बस बनाया गया, उसको कलर कराना उचित नहीं समझा। मतलब बदले की भावना से सिर्फ इन्होंने राजनीति की है, और सिर्फ एक काम इन्होंने किया है, जो बढ़िया रोड थी, खुद डामर के ठेकेदार होकर उस रोड के ऊपर डामर चढ़वा दिया। हम खड़े हैं खैरागढ़ संगीत नगरी में, जहां पर नगर पालिका का चुनाव है और लगभग 20 पार्षदों का यहाँ चुनाव होना है। 17,000 लगभग मतदाता हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत है। आइए हम यहाँ पे मतदाताओं से पूछते हैं कि यहाँ पे मुद्दे क्या हैं। क्या लगता है आपको, यहाँ क्या मुद्दा है? हमारे यहाँ वैसे खैरागढ़ में कांग्रेस का पल्ला बहुत भारी लगता है और जीतने का 100% से ज़्यादा उम्मीद हम रखते हैं। तो आपको क्या लगता है, इसके पहले यहाँ पे कांग्रेस का ही था 5 साल में क्या काम हुआ है? वैसे कांग्रेस में 5 साल में खींचातानी की वजह से ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला है, लेकिन काम नहीं हुआ ये बात नहीं है, काम हुआ है। क्या लगता है, आप युवा हैं यहाँ पे संगीत नगरी में, मुद्दा क्या है?
यहाँ मुद्दा तो कांग्रेस का ही भारी है और मेरे ख्याल से इस बार बीजेपी जीत सकता है। नहीं तो आपने कहा मुद्दा अब यहाँ कांग्रेस भारी है, पर बीजेपी जीत सकता है किस आधार पे, कैसे लग रहा है आपको, माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो यही बता रहा है इस बार का। तो पहले कांग्रेस जब चुनाव आता था तभी काम होता था। अभी यहाँ पास रोड बना है, अभी बना है रोड, पहले नहीं बना था। पहले बारिश के मौसम में अटकते थे। हमारा यहाँ दुकान है तो बाइक जाता था तो अटक जाता था, तो उसी को बता रहे हैं। आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से? अब यहाँ पे मुख्यमंत्री का भी यहाँ सभा हुआ है, तो क्या मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? खैरागढ़ के लिए क्या होना चाहिए? यहाँ हमारे खैरागढ़ में केवल एक ज़माने से, राजा महाराजाओं के ज़माने से केवल एक ही रोड है जिसमें सभी नेता, मंत्री, अधिकारी सब लोग आके यहीं अपना कार्यक्रम देते हैं और ट्रैफिक जाम होता है और दूसरे लोगों को आने जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ खैरागढ़ में इसके अलावा और दोनों दिशा में चारों तरफ कोई अच्छा सा रोड, अच्छा सा बाईपास या अच्छा सा कोई ऐसा हो जाए तो खैरागढ़ सुरक्षित महसूस कर सकते हैं।